गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। तो पहले ये कमेंट पढ़ते हैं, फिर बताती हूँ कि कमेंट्स को पिन क्यों किया है जगत दीदी की बहन ने। तो इस कमेंट में अंतिमा जी लिखती हैं कि क्या ब्लॉग डाले, इतने दुष्ट हैं ये रिएक्शन वाले। जो डायन थी इन लोगों ने सती सावित्री बना दिया, और जो इंसान अपनी गलती मानकर आगे बढ़ना चाहता है उसके मुंह में ये लोग उंगली कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात इसलिए हुई है क्योंकि जगत भाभी ने एक दिन ब्लॉग नहीं डाला है तो इन लोगों ने तमाशा बनाया। मतलब इनकी फैमिली ने जगह जगह पे कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हैं, कमेंट्स पिन कर रहे हैं, और पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, सिंपैथी लेने की कोशिश किया जा रहा है कि जगत भाभी परेशान हो गई हैं अपने ट्रोलिंग की वजह से, इसलिए वो ब्लॉग नहीं डाली हैं। सिर्फ एक दिन ब्लॉग नहीं डाला है। अब ब्लॉग ना डालने का कारण ये भी हो सकता है इंसान थका हो, क्योंकि दिन भर तो ये लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, एक एक दिन में 10-12 वीडियो डालने की कोशिश करते हैं, तो बंदा थक जाता है। तो ये थकान की वजह से हो सकता है ब्लॉग नहीं डाला हो। अब इनको पसंद करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो लोग कमेंट करने लगे कि ब्लॉग क्यों नहीं डाला, ब्लॉग क्यों नहीं डाला। तो इन लोगों ने सोचा कि लोग मुझे पूछ रहे हैं तो चलो इसका मुद्दा बनाते हैं, इसका कंटेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट बनाया इनकी बहन ने। उनकी वीडियो में जो कुछ भी कमेंट्स आया जगत दीदी के रिलेटेड उसको उन्होंने पिन किया, और बहुत सारे कमेंट को रिप्लाई दिया कि क्या भाभी वीडियो बनाए, लोग उनको परेशान करते हैं। ठीक है, मान लेती हूँ उनको परेशान करते हैं, उनको ट्रोल करते हैं, पर एक ही दिन क्यों ब्रेक लिया? कम से कम एक हफ्ते ब्रेक लेती तब तो समझ में आता कि वो लोगों के ट्रोलिंग से परेशान है। एक दिन के बाद दूसरे दिन तो हाजिर हो गई हैं, तो फिर काहे की ट्रोलिंग, काहे का परेशान। और एक बात बताइए जगत भैया की प्यारी प्यारी बहन जी, जब इनको वीडियो नहीं डालना था उस टाइम पे जब ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, हद से ज़्यादा परेशान थी, इनका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में था जिस हिसाब से ये, तो वहाँ पे हर रोज 2 वीडियो 3 वीडियो इनका आता था। तब तो ये परेशान होके वाईटी नहीं छोड़ी, तब तो और वाईटी पे काम कर रही थी, और अब अपनी ट्रोलिंग से कैसे परेशान हो गई। और ये ट्रोलिंग तो छोटी मोटी है, और ये ट्रोलिंग तो जगत भैया खुद करा रहे हैं। वो अंगूर वाली बात चाहते तो वो अपने वीडियो से एडिट कर सकते थे, वो जो उनके पीछे का दिखाया था वो भी वीडियो से एडिट कर सकते थे। ये सारे तो जगत भैया के हाथ में थे। जहाँ पे ये उल जुलूल हरकतें कर रही हैं उसको जगत भैया एडिट करके वीडियो में डाल सकते थे। वीडियो शूट करना किसी की भी बस की है, लेकिन वीडियो को डालने का जो जिम्मा होता है वो फैमिली का होता है कि एक बार वीडियो देख तो ले कि वीडियो में क्या है। पूरी पब्लिक देखती है उस वीडियो को, उस वीडियो को देखकर ही रिएक्शन देगी। रिएक्शन वाले तो रिएक्शन देते ही हैं, गंदे गंदे कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके बारे में तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। पूरी की पूरी राज फैमिली आपदा में अवसर ढूंढती है। अब एक दिन ब्लॉग नहीं आया तो सोचा चलो कंटेंट बनाते हैं। पूरी फैमिली ने मिलके इसको कंटेंट बना दिया कि जगत भाभी को नज़र लग गई है, लोग नज़र लगा रहे हैं, परेशान है इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही हैं। अरे एक दिन ब्लॉग नहीं बनाया तो क्या पहाड़ टूट गया? मतलब आप लोग भी, और सुबह सुबह जगत भाभी भी टाइटल के साथ आ गई, लोगों ने परेशान कर दिया इसलिए ब्लॉग बनाना छोड़ दिया। अरे लोग तो गाली भी देते हैं, वाईटी छोड़ के चले जाओ, आप छोड़ जाओ, शांति से रहो। वैसे जगत भैया बोलते भी हैं कि उनके पास पैसे कमाने के बहुत साधन है, तो जब वाईटी पे काम भी करना है और कुछ सुनना भी नहीं है तो गलत है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं तो आप वाईटी छोड़ दीजिए, आपके पास तो बहुत पैसे हैं जीने खाने के। वाईटी पे उन लोगों को काम करने दीजिए जिनको ज़रूरत है, जिनके पास और कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है। जगत भैया के हिसाब से वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास स्कूल है, इनके पास वाईटी से ही उनका खर्चा नहीं चलता है। तो फिर जगत भाभी एक दिन ब्लॉग न डालने से उसका रोना रोने क्यों आ गई? ये रोना रोने इसलिए आ गई है, पब्लिक को पता नहीं पब्लिक कैसी है और कितना बेवकूफ़ बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन ब्लॉग पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं डाला गया कि इसको हम कंटेंट की तरह उपयोग करेंगे, जब लोग पूछेंगे तो बोलेंगे कि ये परेशान होके नहीं डाली। अब जो जगत भैया की प्यारी दुलारी बहन जिन्होंने कमेंट पिन किया है जगत दीदी के खिलाफ, वो कभी याद कर ले कि वो जगत भैया की दुश्मन हुआ करती थी, कितनी बातें सुनाते थे जगत भैया उनको। खैर उसमें ये बोला जा रहा है कि जगत दीदी को लोग अब सती सावित्री बना दिए हैं, उनको मतलब गलत शब्दों से प्रयोग किया गया है, और ये कमेंट इनको इतना पसंद आया कि इसको पिन किया है। तो जब आप दूसरे को गलत बोलते हो तो जगत भैया को लोग बोल रहे हैं तो क्यों मिर्ची लग रही है आपको? जगत भैया ने भी तो सेम गलती की थी। उन्होंने अगर डायन वाली गलती की थी तो राक्षस वाली गलती तो आपके भाई ने भी की थी। तो फिर क्यों मिर्ची लग रही है? गलत तो बोलेंगे, और चलो वो गलती को तो इंसान धीरे धीरे भूल जाएगा, उस गलती को तो लोग भूल भी गए, लेकिन जो अब गलतियां हो रही हैं उसका क्या? अब भी तो आप लोग नहीं सुधरे, अब भी तो जगत भैया उन गलतियों से सीख नहीं लिए। तो अगर आपके भाई को कोई राक्षस बोलेगा और उसको कोई कमेंट जगत दीदी पिन करेंगी तो आपको अच्छा लगेगा?
या जगत दीदी के भाई करे पिन, क्योंकि वो तो चलो जगत दीदी नहीं करेंगी, उनके भाई कर दे। आपके भाई को कोई राक्षस बोल के आए कि ये इस राक्षस ने इतनी बड़ी गलती की और लोग इसे सती सावित्रा बना रहे हैं। सती सावित्री तो नहीं बोल सकती है, आदमी है। तो फिर तो आप साबित क्या करना चाहती हैं? और आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आंटी जो ज्ञान देती हैं ना, आंटी जी आपके मुंह से अब ज्ञान नहीं अच्छा लगता है। जो आप बोल रही हैं कि आपकी बड़ी बहू को लोग नजर लगा दी है, मेरी छोटी बहू को मत लगाना, कोई नजर वजर नहीं लगाया है। इसी पब्लिक की वजह से आज बड़ी बहू आपके अपने पति के साथ है। उसी बड़ी बहू की सबने पैनल लगा लगा के हेल्प की थी। जब चैनल चला गया था तब एक चैनल बनाए और रातों रात लाखों सब्सक्राइबर हो गए थे, इसी पब्लिक के प्यार से। कोई नजर नहीं लगाता, उल्टा आप लोग जिसको नजर लगा दो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो आंटी जी अब आप ज्ञान मत दीजिए, मुझे आप बहुत पसंद थी, लेकिन आप अपनी बातों पे नहीं टिकती ना। अपनी फैमिली के लिए एक अलग कानून बना रखा, दूसरों के लिए एक अलग कानून बना रखा, ये कहाँ तक सही है? पिन कमेंट के बारे में बात करूंगी। उन्हें कोई सती सावित्री जगत दीदी को साबित नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए उन पे बात करना लोग बंद कर दिए हैं क्योंकि अब वो नॉर्मल ब्लॉग बना रही हैं, अपनी बेटी के लिए कमा रही हैं, एक जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हैं। अब किसी गैर मर्द के गले नहीं लग रही हैं, किसी को भाई नहीं बना रही हैं, किसी पार्टी में नहीं जा रही हैं, वो सुधर गई हैं। लेकिन जगत भैया, क्या जगत भैया सुधरे हैं? जगत भैया अभी भी गालों को सहलाते हैं, बालों को सहलाते हैं। आप लोग तो वीडियो में देख ही रहे, तो जगत भैया में तो 1% भी बदलाव नहीं आया है। तो जगत भाभी क्यों ट्रोल हो रही? क्योंकि जगत भैया उनको ट्रोल करा रहे हैं, जानबूझ के करा रहे हैं। तो आप अपने भाई को रोको ना, भाई के लिए कमेंट पिन करो। तो इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई के सामने गलत को गलत और सही को सही आप बोल पाए। ऐसे ज्ञान देने आप भी आ जाती हैं, आपकी मम्मी भी आ जाती हैं। ज्ञान दोनों के लिए होता है, परिवार के लिए और समाज के लिए। जो आप लोग का दोगलापन है, जहां औरतों की इज्जत की बात आएगी वहां आप पीठ पीछे हो जाएंगी, और जहां अपनी इज्जत की बात आएगी वहां डट के खड़ी हो जाएंगी। चलिए भोपाल की बहू के बारे में भी बात कर लेते हैं। उनका एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बात की थी। उन्होंने बोला था कि मौत को करीब से देखा, तो हाँ जरूर देखा होगा, क्योंकि बिना गलती के उस चीज को झेलना बहुत ही मुश्किल है। वो लाइव जब मैंने देखी थी तब इस लप्पू से इतनी नफरत हो गई थी, इतनी नफरत हो गई थी कि तुमने प्यार मोहब्बत किया जगत दीदी से और जगत दीदी ने तुमसे प्यार किया। रही बात मैना साथ में रहती थी, उनको सब कुछ पता था, ठीक है पता था, लेकिन एक यारी दोस्ती, एक कसम भी होती है कि भाई इस बात को किसी से नहीं बताना। तो वो मुंह पे चुप हो गई थी, ताला लगा लिया था। लेकिन लाइव में एक चीज बोला था भोपाल की बहू ने कि जो चीजें मैंने अच्छी सिखाई थी कि जाके अपने परिवार पे ध्यान दे, बच्चे पैदा कर और जगत दीदी का पीछा छोड़ दो, शादी करने दो उन्हें, तो उस बात को काहे लप्पू भैया नहीं माने। उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि जगत भाभी के साथ रील नहीं बनाओगे, तो नहीं बना रहा था मैं। तो गलत चीजों को जगत भैया कैसे आसानी से मान जाते हैं? क्योंकि वो उनको खुशी देती है, उनका फायदा था, क्योंकि वो प्यार करते थे। वो खुद जगत भाभी के साथ रील नहीं बनाना चाहते थे। सिर्फ ये दोनों मियाँ बीवी, जगत भैया और जगत भाभी, दूसरे पे ब्लेम देना सीखे हैं। अपनी गलती जब पकड़ी जाए तो उसको दूसरे पे लगा दो कि फलाने ने बोला था कि ऐसे मत करो तो ऐसा नहीं किया। जगत भाभी ने लगा दिया कि भोपाल की बहू ने बच्चा पैदा करने के लिए मना किया था तो मना किया था। जगत भैया ने लगा दिया कि भोपाल की बहू ने बोला था रील ना बनाओ तो मैं नहीं बना रहा। रील बनाने के लिए मना किया तो मान गए, लेकिन जब बोला कि जाके बच्चे पैदा करो, बीबी के साथ रहो, तो वो बात क्यों जगत भैया नहीं माने? इससे पता लगता है कि कितने दोगले और कितने गिरे स्तर के जगत भैया हैं, अपनी सुविधा अनुसार चीजों को अपनाते हैं। जब लाइव चल रही थी, किसका पति बैठा और उसी पति में उसकी पत्नी से ये बंदा कह रहा है कि तुम्हें पता है जूस वाले से तुम्हारा क्या था, बता दूं जूस वाले को तुम लाइन मार रही हो। कितनी शर्मिंदगी की बात इस लप्पू ने किया था, जबकि भोपाल की बहू से इसकी कोई दुश्मनी होनी भी नहीं चाहिए। भोपाल की बहू ने नहीं बताया तो नहीं बताया, अगर वो आके बताती भी तो आप लोग नहीं मानते, बोलते कि वो इल्जाम लगा रही हैं जलन से। भोपाल की बहू दुनिया के सामने जगत भैया और जगत दीदी के रिश्ते को बोलती तो आप ही लोग उन्हें भर भर के गालियां देते कि एक भाई बहन के रिश्ते पर इल्जाम लगा रही हैं, कितनी दोगली हैं, दोस्ती के नाम पे कलंक है। जब उन्होंने जगत दीदी से रिश्ता तोड़ के किनारा कर लिया तो अभी भी लोग उनको दोस्ती की गाली देते। तो अगर ये सारी चीजें दुनिया के सामने ला देती तब भी तो उनको लोग गाली देते। और रही बात जगत भाभी को बताने को, तो जगत भाभी को तो मीसो और बहुत सारे लोगों ने बताया और फिर जगत भाभी जगत दीदी के वीडियो कॉल पे मुकर गई, आप लोग के सामने है। जगत दीदी के भाई से बात की थी तब भी मुकर गई थी, आप लोगों के सामने है। तो जगत भाभी खुद स्टैंड नहीं ले रही थी तो कोई तीसरा क्यों लेगा? और ये नॉर्मल सी बात है, कोई भी किसी के मैटर में पड़ना नहीं चाहता है। ये दोनों छोटे बच्चे तो लगे नहीं थे कि उनके कहने पे ये मान जाते।
जब ये सारी चीजें ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे, ये दोनों बालिग थे, तो कोई तीसरा क्यों रोकेगा? उसकी क्या गर्ज पड़ी है कि इन लोगों के गलत कारनामों को रोकेगा? भाई समझा सकता है, नहीं मान रहे हो तो करो। तो उसमें मैना की क्या गलती है? लेकिन मैना की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी लप्पू ने जान के, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए कि जगत दीदी का इन्होंने साथ क्यों नहीं दिया, ये सारी चीजें बाहर कैसे आई। तो ये सारी चीजें ना लप्पू भैया अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। उस टाइम पे जगत भैया की फैमिली तो नहीं आई खड़ी हुई कि मैना के साथ गलत हुआ है, एक औरत की इज्जत फालतू में उतारा। मैना ने पॉडकास्ट में सही बोला कि उस कंट्रोवर्सी में लप्पू ने एक औरत की नहीं कई औरतों की इज्जत उतारी है, ये बात सच है। मैना की इसने इज्जत उतारी थी लाइव में, और अगर उनका पति समझदार नहीं होता तो मैना का आज तलाक हो गया होता। उनके कैरेक्टर पर ये बोल रहा था, तब ये यशोदा मैया हमारी राजमाता कहाँ थी? तब ज्ञान नहीं आया कि बेटा उनकी क्या गलती है, अय्यासी तो तुमने की, प्यार मोहब्बत तो तुमने की पत्नी रहते हुए, तो फिर उनकी क्या गलती है? तो यहाँ पे जो लप्पू को सपोर्ट करती हैं औरतें ना, मैं उनसे बोलूंगी कि अगर लप्पू आपको ऐसे करता, आपको भरे समाज में आपके पति के सामने नंगा करता, तो क्या आप तब भी सपोर्ट करती? इस आदमी को सपोर्ट करने लायक है? सिर्फ सोचना, सोशल मीडिया पे आके कमेंट करके सपोर्ट करना और जिस चीज को झेलना जो आपके साथ हुआ हो ना, उसको फील करना ना बहुत अलग लेवल का होता है। तो प्लीज लप्पू के गलत कामों में सपोर्ट ना करें, गलत को गलत और सही को सही बोले।